मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर गुड एंड वेरी सेफ एट योर होम, राइट? दैट्स गुड. सो आई एम पीयूष सिंह गहरवार, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट इन पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा. तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी को कॉलेज मैनेजमेंट और सभी टीचर्स की ओर से ऑनलाइन स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, पीडीएफ फॉर्मेट में, ऑडियो फॉर्मेट में एंड ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से. तो उम्मीद करता हूं कि इन सारे स्टडी मटेरियल से आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिल रही होगी आपकी स्टडी में. सही है? बस ज़रूरत यह है कि आप सभी इस स्टडी मटेरियल को कंटिन्यू देखते रहें और रिवाइज करते रहें ताकि आपकी स्टडी कहीं भी डिसकंटिन्यू ना होने पाए. ओके, सो सब्जेक्ट था अपना C++, प्रोग्रामिंग इन C++. लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक कवर किया था वर्चुअल फंक्शन का, और आज इस ऑनलाइन लेक्चर में, इस ऑनलाइन क्लास में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं प्रोटेक्टेड एक्सेस परमिशन. ठीक है, जैसा कि अभी तक हमने जितने भी क्लास एंड ऑब्जेक्ट ये सारे प्रोग्राम्स बनाए, तो हमने क्या देखा कि क्लास, किसी भी क्लास डेफिनेशन के अंदर जो मेंबर्स हम डिफाइन करते हैं उनको हम दो कैटेगरी में बांटते हैं. ठीक है, उनकी दो प्रकार की एक्सेस परमिशन होती है, या उसको हम एक्सेस मॉडिफायर्स कह सकते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर्स कह सकते हैं. तो अभी तक हमने देखे केवल दो. कौन कौन से थे वो? प्राइवेट एंड पब्लिक, राइट? प्राइवेट एंड सेकंड वन इज पब्लिक. एक तीसरा टाइप भी होता है जिसे कहा जाता है प्रोटेक्टेड. ठीक है, अब बात आती है प्रोटेक्टेड, इसमें क्या एक्स्ट्रा होता है, क्योंकि दो चीजें तो क्लियर हो गई. अगर किसी भी मेंबर को हमने क्लास के अंदर प्राइवेट कर रखा है, प्राइवेट डिफाइन कर रखा है, प्राइवेट डिक्लेयर कर रखा है, इट मींस कि वो क्लास की डेफिनेशन के अंदर ही यूज किया जा सकता है, या उस क्लास के, सेम क्लास के मेंबर्स द्वारा ही यूज किया जा सकता है. ठीक है, अगर प्राइवेट डिक्लेयर है तो उसे क्लास के बाहर से किसी भी मींस, किसी भी माध्यम से एक्सेस नहीं किया जा सकता. और अगर पब्लिक है तो उसको कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है. मतलब अगर किसी क्लास का पब्लिक मेंबर है तो इट कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, ईदर इनसाइड फ्रॉम द क्लास और आउटसाइड फ्रॉम द क्लास. क्लियर है? बट ये जो प्रोटेक्टेड होता है, ये इसमें दोनों की क्वालिटीज होती है, प्राइवेट और पब्लिक दोनों की क्वालिटी होती है. ठीक है, कैसे? मतलब कुछ जगह पर ये एज अ प्राइवेट यूज करता है, यूज होता है, और कुछ स्थान पर ये एज अ पब्लिक ट्रीट करता है. ठीक है, अब बात आती है, देखते हैं कहां पर ये एज अ प्राइवेट होता है, कहां पर ये एज अ पब्लिक. एक सिंपल सा डायग्राम बनाकर समझते हैं हम. सपोज ये एक क्लास है और इस क्लास को किसी अदर क्लास ने इनहेरिट किया, तो ये कहला गई डिराइव्ड क्लास. और इसके बाद लास्ट में हम क्या बनाते हैं? अपना मेन फंक्शन. तो बात करते हैं, अगर कोई हमने बेस क्लास में कोई डाटा डिफाइन किया प्राइवेट. ठीक है, तो ये डाटा प्राइवेट डाटा है, तो इस क्लास के अंदर तो इसका यूज हम कर सकते हैं. ठीक है, प्राइवेट डाटा को उसी क्लास के अंदर यूज किया जा सकता है. तो इंटीजर है, इस क्लास का प्राइवेट डाटा है, इसे हम बेस क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं. अब बेस क्लास को इनहेरिट किया डिराइव्ड क्लास ने, क्या ये डाटा यहां भी यूज होगा? प्राइवेट है, नियम क्या है? प्राइवेट मेंबर कैन नॉट बी एक्सेस्ड फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द क्लास बाय एनी मींस. प्राइवेट डाटा मेंबर को, प्राइवेट मेंबर को क्लास के बाहर से किसी भी तरीके से एक्सेस नहीं किया जा सकता है. यानी यहां पर एक्सेस नहीं होगा, और जाहिर सी बात है यहां एक्सेस नहीं होगा तो इधर भी, आखिर मेन भी क्लास के बाहर ही है, तो यहां से भी एक्सेस नहीं होगा. क्लियर? अब बात करते हैं पब्लिक की. अगर यही इंटीजर है प्राइवेट की जगह पे पब्लिक होता, तो ये पब्लिक होने के कारण पब्लिक का क्या रोल होता है? अगर पब्लिक मेंबर है तो उसे
क्लास के अंदर, क्लास के बाहर, पूरे प्रोग्राम में कहीं भी, एनीवेयर यूज किया जा सकता है। यानी ये इंटीजर है, यहां भी यूज हो सकता है, इसको यहां भी यूज किया जा सकता है और इसको यहां भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, एनीवेयर इट कैन बी एक्सेस्ड। अब ये तीसरा क्या रोल देता है, अगर हम इसी को डिफाइन कर देते हैं प्रोटेक्टेड, तब क्या होता है? देखिए प्राइवेट में हमने क्या देखा, यहां यूज हो रहा था, यहां नहीं हो रहा था, यहां नहीं हो रहा था। पब्लिक में हमने क्या देखा, यहां पे यूज हो रहा था, यहां पे भी यूज हो रहा था, यहां पे भी एक्सेस हो रहा था, सभी जगह एक्सेस हो रहा था। अब प्रोटेक्टेड के केस में क्या होगा, यहां पर तो एक्सेस डेफिनेटली हो ही जाएगा क्योंकि सेम क्लास है, क्योंकि इस क्लास ने, ये डेराइव्ड क्लास है, इस क्लास ने इस बेस क्लास को एक्सेस किया है, इनहेरिट किया है, तो ये प्रोटेक्टेड मेंबर यहां भी एक्सेस किया जा सकता है, बट यहां पर ये एक्सेस नहीं है। बात समझ में? मतलब कोई जो प्रोटेक्टेड मेंबर होता है, किसी क्लास का प्रोटेक्टेड मेंबर क्लास की डेराइव्ड क्लास के लिए, ये क्लास हो गई, ये इसकी डेराइव्ड क्लास हो गई, तो किसी क्लास का प्रोटेक्टेड मेंबर अपनी क्लास की डेराइव्ड क्लास के लिए पब्लिक जैसा काम करता है। पब्लिक जैसा काम करता है मतलब कि एक्सेस हो जाता है, लेकिन अदर आउटसाइडर के लिए यह प्राइवेट की तरह ट्रीट करता है। बात क्लियर हुई? कॉन्सेप्ट समझ में आया? मतलब यहां पर ये कैसा काम कर रहा है, पब्लिक जैसा, यहां पर प्राइवेट जैसा, तो इसके अंदर दोनों का कॉम्बिनेशन कहलाए। ठीक है, कहीं पर ये प्राइवेट है, कहीं पर ये पब्लिक है, कहीं पर ये प्राइवेट है, दोनों प्रॉपर्टीज है। क्लियर है? जब भी कभी अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड, अगर प्रोटेक्टेड के बारे में पूछता है, तो अक्सर प्रोटेक्टेड को डिफाइन करने के लिए, प्रोटेक्टेड के बारे में समझाने के लिए एक टेबल बनाई जाती है। ठीक है, जिसमें टेबल के माध्यम से हम समझाते हैं कि किस तरह से ये कहां-कहां एक्सेस हो सकता है। सो दिस इज द टेबल। इस टेबल के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड कहां पर एक्सेस होंगे, कहां पर नहीं होंगे। लाइक दिस, ये तीनों एक्सेस स्पेसिफायर हो गए, ये लोकेशंस हो गई कि कहां पर एक्सेस होगा, कहां नहीं होगा। जैसे अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट मेंबर सेम क्लास में, मतलब उसी क्लास में एक्सेस होगा कि नहीं? यस। डेराइव्ड क्लास में नो। असल में प्राइवेट सेम क्लास यानी उसी क्लास के अलावा और कहीं भी एक्सेस नहीं हो सकता। ठीक है, तो सेम क्लास में तो यूज हो जाएगा, बट डेराइव्ड क्लास में नहीं एक्सेस होगा और ना ही और किसी क्लास में या फंक्शन में। ठीक है, अगर पब्लिक है सेम क्लास में भी एक्सेस होगा, डेराइव्ड में भी एक्सेस होगा, अदर आउटसाइडर भी एक्सेस कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड सेम क्लास में तो होगा ही, अगर डेराइव्ड क्लास है, जिस क्लास का प्रोटेक्टेड मेंबर है उस क्लास की डेराइव्ड क्लास में एक्सेस होगा, लेकिन अदर आउटसाइडर उसको एक्सेस नहीं कर सकते। क्लियर है? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटेक्टेड एक्सेस परमिशन। बात समझ में आई? अच्छा, यहां पर देखिए अदर क्लास है और फंक्शन का मतलब क्या है। जैसे सपोज ये एक क्लास हो गई, अब यहां पर आपने एक प्रोटेक्टेड मेंबर डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब यहां पर इसी प्रोग्राम में हमने दो और क्लास बना दी, एक क्लास ये हो गई, एक क्लास ये हो गई, तो तीन क्लास हो गई, एक क्लास ये, दूसरी ये, तीसरी ये। तो ये जो दूसरी क्लास है, दूसरी वाली क्लास पहली वाली क्लास को इनहेरिट कर रही है, मतलब ये डिराइव्ड क्लास है इस क्लास की। तो ये जो इंटीजर ए है प्रोटेक्टेड होने के कारण ये यहां पर एक्सेस हो जाएगी, और ये जो तीसरी क्लास है ये क्लास इसको इनहेरिट नहीं कर रही है, तो ये कहलाएगी क्या? अदर क्लास। बात समझ में आई? डिराइव्ड क्लास और अदर क्लास का मतलब क्या है? ये क्लास इसको इनहेरिट कर रही है, मतलब ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, इधर का इस क्लास का डाटा इस क्लास में आ रहा है, बट ये क्लास इससे किसी भी तरीके से कनेक्टेड नहीं है, तो ये कहलाएगी अदर क्लास। क्लियर है? अदर क्लास और फंक्शंस, और फंक्शंस मतलब इसके बाद जो मेन फंक्शन बनाते हैं ये कहलाएगा फंक्शन। तो अदर क्लास और मेन फंक्शन इसमें प्रोटेक्टेड नहीं पहुंचेगा। क्लियर? बट डिराइव्ड क्लास में पहुंचेगा, मतलब यहां पर पहुंचेगा क्योंकि इस क्लास ने इस क्लास को डिराइव्ड किया है। बट इस क्लास में ना पहुंचने का कारण क्या है? क्योंकि थर्ड क्लास जो हमने बनाई है इसने फर्स्ट क्लास को इनहेरिट नहीं किया है। दैट्स व्हाई इट कांट रीच एट
3rd क्लास। क्लियर है? ओके, अब आइए देखते हैं प्रोटेक्टेड मेंबर को। तो ये कॉन्सेप्ट आई होप समझ में आ गया होगा, स्पेशली इस टेबल को देखने के बाद क्लियर हो गया होगा कि किस जगह पर, किस लोकेशन पर प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड पहुंचेंगे और किस लोकेशन पर ये डाटा नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा जैसे ही आप इसका एक प्रोग्राम बना करके देखेंगे। जब प्रोग्राम में आप देखेंगे किस तरह से प्रोटेक्टेड को हम अपने C++ के प्रोग्राम में, क्लासेस में इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तब इसका कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर होगा कि क्यों इसका यूज किया जाता है, किस तरह से ये यूज होता है। क्लियर है? ओके, सो अपने नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में मैं डिफाइन करूंगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से हम इम्प्लीमेंट करते हैं किसी भी C++ के प्रोग्राम में प्रोटेक्टेड परमिशन को। राइट? ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए आप सभी घर में सेफ रहें, सिक्योर रहें, लॉकडाउन के सारे नियमों का पालन करें। थैंक यू सो मच।